आज भी जिंदा है कुंभकर्ण। साल के 300 दिन सोकर बिताता है अपनी जिंदगी। सिंगापुर में बनी है सुई की तरह पतली बिल्डिंग। भारत के इन्वेंशन ने दूर की मजदूरों की परेशानी। ताइवान में मरने पर पैसे जलाने का है कानून। दोस्तों, ऐसे ही कुछ चौंका देने वाले फैक्ट्स आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इस वीडियो में इन सारे फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले उस बिल्डिंग की बात करते हैं जिसने सिंगापुर में घूमने के लिए आने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों को भी हैरान कर दिया। क्योंकि ये बिल्डिंग बनी ही कुछ इस तरीके से है जिसे अगर कोई शख्स रोज भी देखे तो उसे ताज्जुब होता रहेगा कि आखिर आर्किटेक्चर का ये शानदार नमूना कैसे बना। दोस्तों, जरा देखिए इस बिल्डिंग को। ये देखने में ऐसी लग रही है मानो किसी ने कांच की प्लेट्स को जोड़कर खड़ा किया हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बिल्डिंग को सिर्फ शोकेस के लिए बनाया गया है? वेल दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब चलिए हम आपको ये बिल्डिंग दूसरे एंगल से दिखाते हैं। क्यों दोस्तों, हो गए ना हैरान? दरअसल दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाया ही कुछ इस तरीके से गया है कि हर एंगल से ये अलग दिखती है। एक तरफ से बिल्डिंग का ओरिजिनल शेप और दूसरी तरफ से बिल्डिंग की कांचनुमा शेप दिखाई देती है जो बिल्कुल कागज की तरह है। अब दोस्तों, बात अनोखी चीजों की हो ही रही है तो इस लिस्ट में आपके लिए एक ऐसा जीव है जो दुनिया में मोस्ट रेयरेस्ट की कैटेगरी में आता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जीव पानी में रहता है और इसका कलर पिंक है। जी हाँ दोस्तों, पिंक। क्या आपने कभी पिंक फिश के बारे में सुना है? क्योंकि दोस्तों, ये फिश दुनिया में सबसे रेयरेस्ट फिश है। ये फिश इतनी रेयर है कि इसे आज तक सिर्फ 4 बार ही देखा गया है और आखिरी बार 1999 में तस्मानिया में एक ड्राइवर ने इसे देखा था और अपने कैमरे में इसकी फोटो को कैद कर लिया। इस फिश का नाम पिंक हैंड फिश है क्योंकि दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए, इस फिश के बड़े बड़े हाथ हैं जिससे वो तैरती और चलती भी है। पर अब इस फिश को कई सालों से ना देखे जाने के कारण इसे विलुप्त जीवों में गिना जाने लगा है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं कलयुग के कुंभकर्ण से। वैसे दोस्तों, इन्होंने तो कुंभकर्ण को भी फेल कर दिया है क्योंकि ये 6 महीने के लिए ही नहीं बल्कि साल के 300 दिन सोकर बिताते हैं। और खास बात तो ये है कि ये हमारे देश भारत में है। मिलिए राजस्थान के नागौर जिले में रहने वाले पुरखा राम से, जो साल के 300 दिन सोते रहते हैं। वैसे पुरखा राम ये जानबूझकर नहीं करते, ना ही इन्हें ऐसी कोई आदत है, बल्कि ये एक बीमारी का शिकार हैं जिससे पुरखा राम जूझ रहे हैं। इस बीमारी का नाम है एक्सेस हाइपरसोमानिया, जो दुनिया में बहुत ही कम लोगों को होती है और पुरखा राम उनमें से एक हैं। बताया जाता है कि बीमारी की शुरुआत में पुरखा राम 5 से 7 दिन तक सोते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता गया और आज कई बार पुरखा राम 25 दिनों तक लगातार सोते रहते हैं। पुरखा राम के पास एक किराने की दुकान है जो सिर्फ 5 दिन ही खुलती है। अब कई लोगों का सवाल है कि क्या पुरखा राम 25 दिन तक बिना खाए पिए रहते हैं? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। पुरखा राम का खाना पीना नींद में भी चलता रहता है। उनके परिवार के सदस्य उन्हें नींद में खाना खिलाते हैं और नहलाते भी हैं, पर उन्हें नींद से उठाना किसी के बस की बात नहीं। इसलिए दोस्तों, पुरखा राम अपने गांव में कुंभकर्ण के नाम से भी मशहूर हैं। पर जरा सोचिए दोस्तों, अगर आपके 300 दिन सिर्फ सोने में चले जाएं तो आप क्या करोगे? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब दोस्तों, इतनी अलग अलग चीजों की बातें हो ही रही है तो इंसान के आराम के लिए बनाए गए इन्वेंशन कैसे पीछे रह सकते हैं? ऐसे इन्वेंशन जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी, वहीं ऐसे इन्वेंशन करने के आइडियाज जहां से भी आए उनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही एक अजीबोगरीब चीज आपको दिखाते हैं। एक ऐसी चेयर जिसमें 4 नहीं बल्कि 6 पैर हैं। जी हां दोस्तों, और ये एक्स्ट्रा 2 पैर पीछे के पैर के बिल्कुल पीछे ही जोड़े गए हैं, जिसकी मदद से आप एक नॉर्मल कुर्सी को आरामदायक कुर्सी में बदल सकते हैं। इन 2 एक्स्ट्रा पैर की वजह से पूरी कुर्सी का डिजाइन ही बदल जाता है। वहीं अगर बात करें कि आखिर ये आइडिया आया कहां से, तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आइडिया बहुत साल पुराने टीवी कार्टून सैमसन से आया है, जिसमें इस चेयर को दिखाया गया है जो एक फन के लिए थी, पर आज इन्वेंशन की दुनिया में कार्टून्स के टूल को भी असल दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया है। अब आते हैं दोस्तों सुरक्षा पर। जैसे आज इंसान अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग प्रयास करता है, वैसे ही अपने पालतू जानवरों के लिए भी सुरक्षा के इंतजामात करता है, जिसमें खासकर लोग डॉग्स को रखना पसंद करते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए अक्सर लोग उनके गले में स्पाइक कॉलर पहनाते हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ये आज से नहीं बल्कि दशकों से डॉग्स के गले में पहनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए
क्योंकि जब इंसान हंटिंग यानी शिकार के लिए जाता था, उस समय डॉग्स को जंगली जानवरों से बचाने के लिए उनके गले में कीलदार पट्टा पहनाया जाता था। क्योंकि खासकर जानवर दूसरे जानवर पर जब हमला करते हैं तो उनकी गर्दन पर ही वार करते हैं। इससे किसी भी जानवर को काबू किया जा सकता है और परास्त किया जा सकता है। तो पुराने समय से ही डॉग्स की सुरक्षा के लिए यह स्पाइक कॉलर उन्हें पहनाया जाता है। अब दोस्तों, आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि इंसान अपने साथ कुछ नहीं लाया और मरने के बाद उसके साथ कुछ नहीं जाएगा। लेकिन ताइवान के लोग ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। वहां एक रिवाज बहुत प्रचलित है जिसे लोग मनाते भी हैं। ताइवान के लोगों का विश्वास है कि मरने के बाद इंसान एक नई दुनिया में जाते हैं जिसे हेवन कहते हैं, और वहां भी इंसान अपनी जिंदगी शुरू करता है। उस जिंदगी में उसे पैसों की कमी ना हो, यानी हेवन में उसे पैसे कम ना पड़े। इसलिए जब ताइवान में कोई मरता है तो वहां के लोग उस इंसान के पैसों को जला देते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि ये पैसा किसी के काम भी तो आ सकता था। पर दोस्तों, लोगों को चालाक कहो या बेवकूफ, यहाँ के लोग असली पैसों को नहीं बल्कि नकली नोटों को जलाते हैं। इसलिए ही हमने आपको शुरू में बताया था कि ये एक रिवाज है जिसे बस देखा देखी निभाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं एक ऐसे इन्वेंशन के बारे में जो ना सिर्फ कारगर हुआ बल्कि हमारी राय में दुनिया का सबसे बढ़िया इन्वेंशन है। एक इंसान ने बहुत ही सस्ता और किफायती इन्वेंशन किया जो बोझ ढोने वाले लोगों के लिए था। ये एक लकड़ी का बना लोड कैरियर है जिसका इन्वेंशन एक भारतीय ने किया जिसका नाम विक्रम पांचाल है, ताकि मजदूरों को अपने शरीर पर बोझ ना उठाना पड़े। दोस्तों, ये इतना यूजफुल है कि सर पर उठाने वाला सामान और जमीन से लुढ़का कर ले जाने वाला सामान सभी को कैरी कर सकता है। वहीं इसका प्राइस भी काफी पॉकेट फ्रेंडली है। सिर्फ 300 रुपए में आप इसे खरीद सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसे किसी भी उम्र का इंसान कैरी कर सकता है। तो दोस्तों, विक्रम पांचाल के लिए एक लाइक तो बनता है। अब बात करते हैं जंजीर की। जी हाँ दोस्तों, हम मूवी की ही बात नहीं कर रहे बल्कि चैन की बात कर रहे हैं। चैन लोहे की भी होती है और स्टील की भी। पर क्या आपने कभी पत्थर की चेन के बारे में सुना है? वेल दोस्तों, ये काम एंशिएंट टाइम में होता था, जब उस समय के कारीगर पत्थर से भी चेन बना देते थे, जो आज की तकनीक से बनाना भी काफी मुश्किल है। इससे ये तो पता चलता है कि हमारे पूर्वज काफी एडवांस तकनीक में जीवन जीते थे। अब दोस्तों, आपका क्या मानना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेल दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स जिनके बारे में शायद हम में से ज्यादा लोग नहीं जानते थे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।